भगवान शिव की जटाओं से होती हुई हिमालय पर्वत पर और वहां से हरिद्वार सोरोजी कचला होते हुए तीर्थराज प्रयाग होकर के आगे बढ़ती है। जहां जहां जाती है दर्शन मंजन पान त्रिविध भय मिटावती। दर्शन कर लो गंगा मैया का। यहाँ तक कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में भी अगर गंगा जल डाल दिया जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। दर्शन मंजन स्नान कर लो, दैविक दैविक भौतिक तापा सभी प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। ऐसी गंगा मैया का पावन किनारा, कल कल करती हुई धारा, किनारे पर एक आश्रम जिस पर नीम अशोक बरगद इत्यादि के वृक्ष हैं। तरह तरह के पक्षी बैठे बैठे चहचहा रहे हैं। ये मालूम पड़ता है जैसे भगवान की पावन कथाएं जिन्हें व्यास नंदन सुखदेव जी उच्च आसन पर बैठ करके पांडुनंदन महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। उन कथाओं को सुनकर के ऐसा मालूम पड़े जैसे ये पक्षी भी बड़े प्रभावित हो रहे हैं। सज्जनों, अभी हमसे पहले जो हमारे छोटे भैया वक्ता जो आपको सुना रहे थे, उन्होंने बताया कि बलि चरित्र का पावन उपाख्यान अभी चल रहा था। भगवत प्रेमी सज्जनों, महाराज जो बलि हैं उनका पावन प्रसंग जिसमें गजेंद्र मोक्ष हुआ और गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन हुआ, 14 रतन निकले, श्री रंभा दिस बारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतर सुरधैन तरु चंद्र कल्प मणिपाद। ये सुंदर कथा आपने सुनी होगी। देवासुर संग्राम हुआ, इनके द्वारा बलि को मृत तुल्य कर दिया गया। शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी से उन्हें जीवित कर दिया। बलि ने महाराज अमरावती को घेर लिया, देवता परेशान हुए। अदिति ने व्रत करके नारायण का स्तवन किया तो भगवान ने वामन रूप से भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 5 वर्ष के प्रकट हुए। ब्रह्मचारी के रूप में है। सरस्वती ने ज्ञान दिया, देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया, पिता कश्यप ने उन्हें टोपी लंगोटी दी, मेखला गर्दनी वाली आदिति ने, छत्र देवताओं ने, कमंडल ब्रह्मा ने, रुद्राक्ष सप्तऋषियों ने और मैया भगवती अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया, जिसे लेकर के बलि के यज्ञ में प्रवेश करते हैं। राजा बलि, उनकी रानी विंध्यावली नतमस्तक होते हैं। बेटी रत्नमाला ने देखा तो उनके अंदर माता का भाव जागृत हो गया। कौन वो माँ होगी, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। सज्जनों, यज्ञ में आए हुए सभी ब्राह्मणों को दान किया। बामन से का दक्षिणा के लिए निवेदन किया। राजा बलि ने, बामन भगवान उससे कहते हैं ठीक है, आपके दरबार में आ गए, आपने सत्कार कर दिया। बोले नहीं, मेरा नियम है बिना दक्षिणा के महाराज यज्ञ बेकार है। त्रिवाचा बनवाली कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो बामन भगवान जो बौने रूप में है, 52 अंगुल के, उन्होंने कहा राजन हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, छोटे से हैं हम तो, रहने के लिए कोई बहुत बड़ा कोठी बंगला गाड़ी आश्रम नहीं चाहिए, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए और वो भी अपने पैर के हिसाब से। और राजा बलि हंस गए, महाराज काय को बेइज्जती कर रहे हो, इतने बड़े यज्ञ में आए हो और इतने बड़े यज्ञ में आकर के मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि और वो भी आपके अपने पैर से। सज्जनों, जब भगवान वामन ने कहा कि हाँ मुझे यही चाहिए, ठीक है, राजा देने को तैयार होते हैं। बोले दक्षिणा देने से पहले संकल्प करना होता है। जल लिया और जैसे ही संकल्प करने के लिए हुए उतने ही में देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, उनके जो सहज विरोधी रहे हैं शुक्राचार्य महाराज, जो वामन के गुरु हैं, वो आ गए। सज्जनों, ये श्री दुर्वेश जी नगला सेवा 101 रुपए उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। और एक गीत है मेरा, बहुत लोगों ने उसे प्यार दिया है, बहुत सुना है। चलिए हम अभी सुना रहे हैं एक भजन के लिए, जगत में कोई काबू पर है। चलिए ठीक है, अभी आपको सुना दें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सज्जनों, जब इस प्रकार से
कहा तो शुक्राचार्य मना करते हैं, बेटा तुम जानते नहीं हो, ये बलि जो है ये बहुत ही भोलो है, और जाके सामने ये जो बामन बन के आए हैं, बेटा तुम जानते नहीं हो। शुक्राचार्य बोले, बेटा रुक जाओ, संकल्प मत करना, संकल्प मत करना। बलि कहता है, महाराज अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार मैंने प्रण कर लिया है। जैसे महाराज दानवीर कर्ण ने महाभारत में प्रण किया, उसे रोका उनके पिता सूर्य ने कि इंद्र आएंगे, देश बदल के तुम्हारे कवच कुंडल मांगेंगे। दानवीर कर्ण कहते हैं कि एक बार प्रण कर लिया, ब्राह्मण मांगे दान और कर्ण नीचे झुका ले, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। फिर शुक्राचार्य समझाते हैं, नहीं मानते, संकल्प करने के लिए हुए। शुक्राचार्य उस जल के पात्र में टोंटी में बैठ गए। बामन भगवान समझ गए कि ये रुकावट डालने वाले हैं। महाराज बहुत से लोग ऐसे हुए जो अच्छे काम में रुकावट डाले। तो जब कथा की शिक्षा यही है कि जब कोई दान पुण्य करे तो करो काऊ का हाथ मत रोको। महाराज आए के स्वागत में बैठे तो जा आसन में बैठे बलि बामन भगवान कुशा को आसन साथ में रहे। कुछ जानते हो ना, दाग घास होती है जो बहुत पवित्र माना गया। तो बामे से एक नौकर निकाल के दे दी कि पानी ना निकल लो, जब पानी में कभी जालो आएगा होगा। तो जैसे ही बामे वो सेटा डालो, उधर तो राजा बलि ने डालो सेटा और शुक्राचार्य है गए कनेटा। आंख में लगी महाराज जे हस्त्र हुए उनको, जो दान पुण्य करे वाले को हाथ रोके। ठीक है, तो जब दान पुण्य को हाथ बढ़े, देखिए वित्त से त्रया गति, धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जितना कमाओ हमें थोड़ा बहुत दान पुण्य करते चलो। दूसरी गति होती है भोग, खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़, कोई मना नहीं करता। लेकिन वहीं ये भी कह दिया कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ लीजिए, यही सज्जन को काम। नाव में बैठे हो, पानी आयल करवा में, अगर तुमने वहां को उलीचो नहीं, निकालो नहीं, तो क्या होगा? फिर नाव में पानी भर जाएगा और नाव के साथ साथ हम डूब जाएंगे। इसी तरह से धन में से थोड़ा सा दान करते चलो। और परीक्षित महाराज दान ना कर सके और उपभोग नहीं कर सके, ना अच्छा खाओ न पहनो। लड़का लड़की अच्छा सूट ले आवे तो हाँ जाए के लिए कमाए के डर रहे ना, तुम्हारे ऊपर बीत रही है का खावे ता से ज्यादा निकाल ले महाराज। तो फिर तीसरी गति होती है नाश। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। क्या तो लड़का ज्वारी शराबी निकल जाएगा, सब बर्बाद कर देगा महाराज। या फिर काऊ ब्याज पे उठा देगा, सब पैसा मान लेगा। या फिर काऊ प्लॉट लेके जा रहे आए तो वहां पे काऊ ने कब्जा कर लो। संसार में जब भी मौका मिले तब अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं वो भी हमारा होता नहीं है। चलो जी भैया, दुर्योश भैया को भजन सुन लो।